प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन 1 सितंबर पूरी हिंदी पखवाड़ा समिति और लाइब्रेरी सर को बधाई देता हूँ बहुत बहुत। इससे क्या होता है सर, बच्चों में जाने गोदान प्रेमाश्रम और नए बुक जो नए अभी आए हैं पीएमसी के तहत आए हैं महिला अच्छा पीएमसी का है सर, ये फणीश्वरनाथ रेणु की महिला आंचल और पढ़ती परिकथा भी है ना। हाँ फणीश्वरनाथ रेणु का है, पढ़ती परिकथा मेरा हिंदी से मेरा भी प्रीवियस क्लियर है, फाइनल एग्जाम नौकरी लग गया। आज से पुस्तक मेला शुरू हो रहा है, आप पढ़े नहीं सकते। ये हिंदी को पढ़ रहा है। ये बेटा एक बार फोटो ले लो बेटा, ये बंद हो गया। इस पखवाड़ा के दौरान हमारे समस्त स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। हमारे सभी स्टाफ के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ये अत्यंत उत्साहवर्धक रहा और इसका रिजल्ट भी घोषित किया गया और जो स्थान प्राप्त करने वाले हमारे स्टाफ के साथी थे उन्हें फर्स्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय का शानदार इनाम दिया गया। बोलने के लिए बात सम्माननीय अतिथि महोदयगण, परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, विद्यालय के समस्त शिक्षक साथीगण एवं प्यारे बच्चों, आज बहुत कंफ्यूजन था कि गीत या कविता। तो गीत तो हमेशा गाते हैं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता पाठ करूंगा। यह मेरी पहली प्रयास है माँ बमलेश्वरी के पावन धरा में और आज के शुभ दिन में ये मेरा एक नया जीवन का अध्याय होगा। कहते हैं कि सपना देखो, सपना बुनो, सपनों में अपनापन खोजो। तो मैंने भी अपने सपने में कुछ अपनापन ढूंढा है। ये पहला पद माँ के नाम होगा, आदिशक्ति माँ के नाम। माँ मैं तुम बिन रहूं अधूरा, माँ
मैं तुम बिन रहूं अधूरा। तू जग जननी जग तुझसे, तू जग जननी जग तुझसे, ये संसार निशाम है आलौकिक तुमसे। तेरे वर्षे वरित हुए सब लोग, अब मेरी बारी। तेरे वर्षे वरित हुए सब लोग, अब मेरी बारी। वर मेरे मन को हर ज्ञान प्रतिपुंज, मिटे घनघोर अंधेरा। माँ मैं तुम बिन रहूं अधूरा। मंगल गायनी प्रेम स्वरूपा, माँ मंगल गायनी प्रेम स्वरूपा। मैं अबोध अचेतन नव चेतन भर, मिटे क्लेश अवसाद रहित मन। ही हर से वर्षे अमृत कण, तृप्त हो मन की आशा अभिलाषा। हो ऊर्जा मई सवेरा, माँ मैं तुम बिन रहूं अधूरा। सत्य स्वरूपा शाश्वत तू, माँ सत्य स्वरूपा शाश्वत तू। पथ प्रकाश ले तेरा, पथ प्रकाश ले तेरा, सब अपना पथ पाए। गति पथ पर गतिमान सभी, ग्रह नक्षत्र तारे। मैं अपना पथ पाऊं बढ़ जाऊं सबसे आगे। मैं अपना पथ पाऊं बढ़ जाऊं सबसे आगे। भर नए शक्ति कर करुणा, माँ मैं तुम बिन रहूं अधूरा। शुभ मंगला जन कल्याणी, माँ शुभ मंगला जन कल्याणी। कर यश गान ध्यान बखान कीर्ति, कर यश गान ध्यान बखान कीर्ति। सुख समृद्धि पाए सब, सुख समृद्धि पाए सब, मैं रहा अकिंचन। भर अंजलि में वैभव, भर अंजलि में वैभव। कर कल्याण मिटे क्लेश पीड़ा, सुखमय रहे बसेरा। माँ मैं तुम बिन रहूं अधूरा। थैंक यू। अब बच्चों एक गीत दो लाइन का सर। क्योंकि थोड़ा सा एक गीत दो लाइन गा देता हूँ ताकि आपका मनोरंजन हो जाए। सभी शायद रहती है कि सर गाना गाएंगे, तो महेंद्र मिश्र का एक गाना है जो पहले भी गा चुका हूँ, दो लाइन गाएंगे। हाँ जब से कन्हैया गइले, गोकुल बिसारे गइले। एक उद्धव और राधा और गोपियों का एक बहुत ही प्यारा सा बात विवाद है, जिसको महेंद्र मिश्र ने अपने शब्दों में रचित किया है। जब से कन्हैया गइले, गोकुल बिसारे दिले। आहो आहो बुधो, कौन रे जोगिनिया जोगवाड़ा रे ओरा। आहो आहो बुधो, कौन रे जोगिनिया जोगवाड़ा रे ओरा। जब से कन्हैया गइले, गोकुल बिसारे दिले। जब से कन्हैया गइले, गोकुल बिसारे दिले। आहो आहो बुधो, कौन रे जोगिनिया जोगवाड़ा रे राम। बटिया जो हाथ राधा, सुख गइल तन आधा।
हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, देश की भाषा हिंदी हम सब का अभिमान है। इन पंक्तियों के साथ मैं मधुलिकम प्रतीति को अपनी कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा नाम मधुलिका प्रतीति है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के बीच कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी। हम सब की प्यारी हिंदी, हम सब की निराली हिंदी, हम सब का अभिमान है, हम सब का सम्मान है। हिंदी हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, राष्ट्र की आशा है, जीवन की परिभाषा है। हिंदी शान है, सम्मान है और हमारा अभिमान है। हिंदी हमारी जन है, हिंदी है तो हम हैं, ये बात सही है। हिंदी है तो कुछ नहीं, रग रग में बहती है हिंदी, हमारी मस्तक की है हिंदी, हमारी राष्ट्र भाषा है हिंदी। इसके लेखक शेर सिंह बोरिया जी हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। और उन्हीं वक्ताओं में से एक हैं हमारे सुनील कुमार वर्मा सर। तो मैं उनको अपने गीत के साथ प्रस्तुत करता हूँ। श्री सुनील कुमार वर्मा सर। सभी को एकता में पिरोने का काम करते हैं यह भाषा हिंदी। और इसी को विस्तार से बताने के लिए हम आ रहे हैं हमारे चौरसिया श्री चौरसिया।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथिगण श्री रमन डोंगरे जी, श्री कुरेती जी, श्री साहू जी और अन्य सभी गणमान्य अतिथि, प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री चंद्रा सर और सभी मेरे साथीगण और प्यारे बच्चे, आज हम सब हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह और हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और इस अवसर पर मुझे एक वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया गया, ये मेरा सौभाग्य है। बच्चों, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान की ध्वजावाहक है। बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। आज से लगभग 1800 साल पहले जब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ और इन्होंने अपने उपदेश दिए, इन्हें एक ऐसी भाषा की तलाश थी जो जन भाषा हो और आम लोग आसानी से समझ सकें। तो उन्होंने इसके हल के रूप में पाली भाषा का चयन किया। पाली भाषा इतनी सरल थी कि सबको आसानी से समझ में आ जाती थी, इसलिए इन्होंने अपने उपदेश पाली में किए। संस्कृत हमारी देव भाषा है, तो संस्कृत और जन की भाषा पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन चार से मिला के आम लोगों की भाषा के रूप में, भारत के लोगों की भाषा के रूप में हिंदी का जन्म हुआ। उस समय जब मुस्लिम शासक भारत में आ चुके थे और इनकी कार्यालयिक भाषा अरबी और फारसी थी। अरबी और फारसी भारतीय लोगों की समझ में नहीं आती थी और भारतीय लोगों की स्थानीय भाषाएं शासकों की समझ में नहीं आती थी, तो दोनों की संपर्क भाषा के रूप में उस भाषा का जन्म हुआ जो आम लोगों की आत्मा की भाषा थी, जन की भाषा थी। तब ऐसी स्थितियों में हिंदी का जन्म हुआ और आज हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। हिंदी कोई कृत्रिम भाषा नहीं है, हमारी आत्मा से निकली हुई भाषा है और देश के विवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। अब मैं थोड़ा सा बहुत संक्षेप में हिंदी के विकास की बात करूँगा। आरंभिक काल में जब हिंदी का जन्म हुआ तो हम इसे आदिकाल कह सकते हैं। आदिकाल में हिंदी के जो सबसे ज्ञात कवि थे अमीर खुसरो, इन्होंने हिंदी को इस आरंभिक काल में मजबूती प्रदान की और जन जन तक पहुँचाया। इसके बाद मध्यकाल में भक्ति युग आया। भक्ति युग में तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीरा जी, रहीम जी, इन सभी महान कवियों ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया और सिर्फ जन जन तक नहीं पहुंचाया बल्कि समाज सुधार का काम भी किया। आपने सभी ने कबीर की पंक्तियां पढ़ी होगी, कबीर के दोहे सुने होंगे। तो कबीर ने बिना किसी धर्म के पूर्वाग्रह के सभी धर्मों की बुरी चीजों की आलोचना की है। आप सभी ने पढ़ा होगा कबीर की वो पंक्तियां, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांधे क्या बहरा भया खुदा। इसी तरह उन्होंने हिंदू कुरीतियों पर भी आक्षेप किया था कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और यहाँ से तो चाकी भली 20 खाए संसार। अर्थात ये पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलता तो मैं तो पहाड़ की पूजा करता। इससे अच्छा पूजा उसकी करिए जिस चक्की का पिसा हुआ आटा खा के संसार का जीवन चलता है। तो ये मध्यकाल के वो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी को परवान चढ़ाया। इसके बाद शुरू होता है रीति युग, जिसमें कवि बिहारी, केशव, घनानंद ने इसे
श्रृंगार से सजाया और हिंदी को बहुत सुंदर रूप दिया और इसे और विस्तृत रूप प्रदान करके जन जन तक इसे पहुंचाया। इसके बाद हिंदी आधुनिक युग की भाषा बनी, आज हमारी भाषा है। इस आधुनिक युग में प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, जिन्हें आप अज्ञे के नाम से जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी अनेकों कवि और कवियत्रियों ने हिंदी को सर्वोच्च शिखर प्रदान किया। कवि की वाणी आज भी हमें प्रेरित करती है। दो पंक्तियां, सांझ बराबर तप नहीं, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। आज भी ये पंक्तियां इतनी प्रासंगिक हैं, आप समझ सकते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है, जिसके हृदय में सत्यता है, सत्य है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। आज हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक भाषा बन चुकी है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में स्थापित किया जा रहा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी अब तकनीकी, विज्ञान, पत्रकारिता, साहित्य, चिकित्सा और सोशल मीडिया के हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक लिखित आदेश जारी करके चिकित्सा शिक्षा में सारी किताबें हिंदी में जारी कर दी है और मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में दिया जाना आरंभ कर दिया गया है। अब मैं एक घटना याद कराता हूँ आपको, 10th क्लास के बच्चों ने पढ़ा है, जो ये दर्शाती है कि हिंदी किस तरह से हमारी संस्कृति की भाषा है और हिंदी के माध्यम से सरकार ने किस तरह से एक समायोजन की नीति अपनाकर किस तरह से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। अभी चंद्रा सर बता रहे थे कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बच्चों, अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बंद कर दूँ, लेकिन बीच में आप बात नहीं करेंगे। बैठ जाओ। आप शांत होकर बैठेंगे तभी मैं बोलूँगा। मैं बंद कर दूँ? हाँ, ये अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छी चीज आपको बोली जा रही है तो उसको सुनना चाहिए। तो जब हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया तो सभी राज्यों को 15 वर्ष का समय दिया गया था कि राजभाषा के रूप में यानी शासकीय कार्य के रूप में हिंदी भाषा को अपनाएं। 15 वर्ष का समय जब निकल गया तो 1965 में तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति उठाई कि हम हिंदी को लागू नहीं कर सकते राजभाषा के रूप में, हमारे यहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते। अब यहाँ केंद्र सरकार अगर अड़ जाती कि नहीं हिंदी तो लागू करना ही होगी, तो क्या होता, एक संघर्ष की स्थिति बन जाती, अव्यवस्था की स्थिति बन जाती। तब हिंदी की संस्कृति के अनुरूप सरकार ने नरम रुख अपनाया और तमिलनाडु सरकार को निर्देश जारी किए कि आप अंग्रेजी और अपनी क्षेत्रीय भाषा तमिल में शासकीय कार्य कर सकते हैं। आप ठीक है, आप हिंदी को नहीं अपना सकते तो अभी आप हिंदी को मत अपनाइए। तो इस तरह से हिंदी के अनुकूल हमारी सरकार ने नीतियां अपनाई। हिंदी पूरे देश के लोगों को जोड़ती है, जोड़ने वाली भाषा है। ये हमें एक सूत्र में जोड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में हिंदी की जय बोलो यह राष्ट्र की आशा है। हिंदी की जय बोलो यह राष्ट्र की आशा है, यहाँ की जन जन की और आत्मा की भाषा है। अतः हमें हिंदी बोलने, लिखने और प्रयोग करने में गौरव का अनुभव करना चाहिए। केवल 14 सितंबर या पखवाड़े भर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष हमें हिंदी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हिंदी सिर्फ शिक्षा और शैक्षिक व्यवस्था की भाषा नहीं बल्कि हिंदी व्यवहार,
संवाद और पूरे देश के लोगों को जोड़ने वाली भाषा के रूप में स्थापित होनी चाहिए और स्थापित है। मैथिली शब्द बुद्ध के शब्दों में हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आइए आज इस मंच में, इस MP हॉल में हम जितने लोग उपस्थित हैं एक संकल्प लें कि हम हिंदी को केवल अध्ययन की भाषा न मानकर जीवन की भाषा बनाएंगे, तभी हमारा हिंदी पखवाड़ा और ये हिंदी दिवस मनाना सार्थक होगा। जिसे हम विवाद की नहीं संवाद की भाषा बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय। सुंदर सा प्यारा सा गीत सुनिए और एक एक शब्दों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हिंदी को आगे बढ़ाने में कवियों लेखकों का योगदान रहा है, इसको गीतों के माध्यम से ढाला गया है। तो आइए एक गीत सुनते हैं।
चिड़िया की